मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, मैं दिल्ली से हूँ और पिछले तकरीबन 12 साल से पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में मणिपुर को छोड़ करके मैंने देश के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। न केवल उपस्थिति दर्ज कराई है, मेरी पहचान ही पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से है। और आज वैसे तो मैं ऑडिट सेक्शन में मैंने बहुत बार आप लोगों से चर्चा की है, पिछली बार एसडीएम किया, क्योंकि देश की ये सबसे पढ़ी लिखी संस्था मानी है। भले ही बड़ी पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती हो, लेकिन मनुष्य की असली पढ़ाई से क्या की है, सरकारी नौकरियों में आकर के उसको आप तय करते हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन। ऑडिट डिपार्टमेंट में हम नहीं होते तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप लोग ना पूरा लेखा निकाल लेते हो ना पीछे से, कब से कब तक का छूटा था, क्या क्या बताया था, किस पे कितना था। तो इसलिए जरूरी कि आज आप लोग हमारा थोड़ा सा हमारी भी जर्नी को आप लोग जाने। 2004 से जो व्यवस्था लाई उनकी, जिसे आपने पहले नाम जिसका एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम था, फिर कुछ दिन के बाद बदल करके नेशनल पेंशन सिस्टम किया, क्योंकि इसको इस व्यवहार पर बहुत सारी योजनाएं रन कर रही, जैसे अटल पेंशन योजना, टीयर 2, एनपीएस वात्सल, देयर आर सो मेनी स्कीम्स या फिर योजनाएं कह लीजिए जो इस प्लेटफॉर्म पर रन करती है। तो 2007 में जब मैं पहली बार नौकरी में आया था जोरहाट में, असम में, तो आउटलुक का जमाना हुआ करता था, फेसबुक नहीं था उस दिन। आप लोगों को याद आ रहा होगा, जिन लोगों ने 20 रुपए घंटे जाकर के साइबर कैफे में कुछ काम किया है ना, तो लोगों को ध्यान आ रहा होगा। तब से हम लोग फिर इस एनपीएस के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। तो फिर धीरे धीरे पूरे देश में लोगों को जोड़ा, जोड़ते 30 अप्रैल 2018 का एक दिन आया। तो 30 अप्रैल 2018 का एक दिन आया जब हमने रामलीला मैदान दिल्ली में पूरे देश के तकरीबन 18 राज्यों के कर्मचारियों के साथ 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ पहला राष्ट्रीय बड़ा आंदोलन किया एनपीएस के खिलाफ 30 अप्रैल 2018। उसी साल फिर एक आंदोलन किया 26 नवंबर 2018 को उसी रामलीला मैदान में, जिसमें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे मंच पर आए और उन्होंने स्पेशल सत्र बुला करके विधानसभा का पहली बार पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास किया। ये तो थी जमीन की लड़ाई, लेकिन शायद आप लोगों के डिपार्टमेंट से जो बहुत बड़ी घटना हुई थी, मुझे लगता है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद 2020 में 2018 में 2 महीने करने के बाद 2019 में भारत सरकार ने छोटा सा चेंज किया और सरकारी अनुदान को 10 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 14। बड़ी वृद्धि थी। आगे की भाषा में अगर कहें जयशंकर साहब, तो सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 40% बढ़ा दिया था, सही कहा। और 40% अचानक से फंड बढ़ा देना है कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आगे की भाषा में तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वृद्धि होगी। फिर 2020 में जो घटना हुई वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। 2020 में घटना हुई कि सीएजी ने एक शानदार रिपोर्ट बनाई, तकरीबन 160 पेज की वो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑन एनपीएस। और उस रिपोर्ट में एनपीएस को कई स्टेप पर फेल शो किया। यह आपकी उपलब्धि थी, क्योंकि हम तो नहीं चला रहे थे, लेकिन कागज की लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो जब तक कागज, सरकार का कागज तय नहीं करेगा, आपकी सारी लड़ाइयां बेकार है। अपने लिए तो जोरदार ताली बजा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि सीएजी पहली संस्था थी जिसने एनपीएस के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की कि उससे पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई थी। ये कितने लोग जानते थे? अच्छा, घर का जो भी योजना अंदाजा सिर्फ लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भाइयों को ही नहीं पता, जिन्होंने की। अच्छा चलो पता है। तो 2020 की बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद 2020 में आपको पता है एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया में महामारी आई, जिसका जिक्र भी किया था, कोरोना, है ना।
कोविड पेंडेमिक में दिल्ली में 545 डेथ हुई थी, जिसका हम लोगों ने डेटाबेस तैयार किया। और सभी जो हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, जहां से हमारी सैलरी ड्रा होती है, 25 ऑफिसर्स हैं दिल्ली में, जहां से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी ड्रा होती है। हम लोगों ने वो बना करके दिया। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी के सिन्हा साहब हुआ करते थे, और उस समय तक अगर किसी एनपीएस कर्मचारी की इन सर्विस, सर भाई खामोशी से दे दीजिए, उनकी ध्यान कहां जाता है। तो 545 लोगों की हम लोगों ने लिस्ट बना करके दी, और उस समय हर डिपार्टमेंट में ढूंढे कि कहां कहां डेथ हुई है। और उस समय नियम तो यह था कि अगर किसी एनपीएस कर्मचारी की इन सर्विस डेथ हो जाती है, अगर उसकी नौकरी 7 साल की डेथ होने से पहले पूरी हो चुकी थी, तो उसके परिवार को 50% पेंशन का प्रोविजन था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी को नहीं जिनके आने थे। और अगर 7 साल से पहले डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, तो 30% पेंशन का प्रोविजन था। लेकिन एक भी आदमी को पूरे हिंदुस्तान में पेंशन का बेनिफिट नहीं मिला। मैं अगर कहूं कि शुक्रगुजार हूं कैबिनेट सेक्रेटरी के सिन्हा साहब को, क्योंकि वो मसला कैबिनेट कमेटी से हल हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और वो तो 545 लोगों की लिस्ट हैंडओवर करने के बाद 30 मार्च 2021 के एनपीएस के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव हुआ। और वो ये था कि डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन का लाभ और कर्मचारी का आसान जाकर ये 2021 में कवरेज। फिर 2022 आ गया, कोविड खत्म हो गया, 2022 आया। 2022 में हम लोगों ने, चूंकि हम सब जानते हैं, यहाँ पर अभी राव साहब से भी बात हो रही थी, क्योंकि जैसे आप गजटेड ऑफिसर होते हैं तो आप फिर प्रोटेस्ट की श्रेणी में नहीं जाते, जा ही नहीं सकते। सीसीएस रूलिंग आपको बाउंड करती है। मेल भी आप नहीं कर सकते, आप ऑफिशियल मेल जिसको आप कहते हैं। सीसीएस कंडक्ट कुछ इस तरह का है कि आप अपने ही लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन खैर हम लोग किस्मत वाले हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग धरना भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो डंडे वंडे भी खा लेते हैं। हम थोड़े कम खाते हैं, हमारे रिश्ता बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हंसते बहुत करने आने वाले हैं। वो ये सोचते हैं कहीं हंस देंगे तो जहाँ आदित करने जाएंगे तो वो समझेंगे आ रहे तो दोस्ती हो गई, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो होना चाहिए हंसी आएगी, हंसना कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 1 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बना। टोटल कार्पस का मतलब जिसे इंडिविजुअल कार्पस कहा गया है। चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10% आपका और 10% सरकार का बराबर बराबर चलेगा। पहले कितना चलता था? 10 प्लस 14 चलता था। 10 प्लस 14 चलता था, तो उसका आप 60% निकाल सकते थे, और 40% कंपल्सरी था एमडी कराने के लिए। यहां 10 प्लस 10 चलेगा, 10 प्लस 10 में से भी आप 60% निकाल सकते हो, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये निकालोगे 60%, तो आपकी पेंशन 50% से घट के उसी अनुपात में 50 लाख बराबर रेशियो है। 50 लाख आपका हुआ,